अस्सलाम वालेकुम। ओज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था। ओज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का बेटा था। ओज बिन अनक का तल्लक कौम अमालका से था, जो एक बहुत ही जालिम कौम थी। कौम अमालका पर अल्लाह का खास करम था कि कौम अमालका के इंसानों का कद बाकी कौमों के 90 इंसानों के बराबर था। इसी तरह कौम अमालका के एक इंसान की ताकत बाकी कौमों के 90 इंसानों के बराबर थी। ओज बिन अनक कौम अमालका के सरदारों में से एक सरदार था। ओज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। जब यह समंदर से मछलियां पकड़ने के लिए जाता तो समंदर में यह डूब ना सकता, और जब यह जमीन पे चलता तो बड़े बड़े पहाड़ और दरख्त इसके सामने छोटे छोटे नजर आते। ओज बिन अनक अपनी जिस्मानी कदो-कामत और ताकत के एतबार से दुनिया का एक मुनफरद इंसान था। ओज बिन अनक बचपन से ही एक अजीबुल खिलकत इंसान था कि इसके कद में तेजी से इजाफा होने लगा और देखते ही देखते ये एक द्योहिकल इंसान बन गया। तारीखी रवायात से पता चलता है कि ओज बिन अनक का कद 80 हाथ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाना से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना तक जिंदा रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान अजीम से पहले जब कश्ती तैयार कर रहे थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सागवान की लकड़ी की जरूरत पेश आई। इस मुश्किल तरीन काम को ओज बिन अनक जैसा इंसान ही सर अंजाम दे सकता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ओज बिन अनक को फरमाया कि सागवान की लकड़ी मुल्क शाम से लेकर मेरे पास आओ। ओज बिन अनक ने शाम से सागवान की लकड़ी लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की। अल्लाह ताला को ओज बिन अनक की यह खिदमत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने ओज बिन अनक को तूफान नूह में महफूज रखा। हालांकि ओज बिन अनक हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान भी नहीं लेकर आया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालने, फिरौन की गुलामी से निजात दिलाकर बहरे आमर को क्रॉस करके वादिये तिया में रिहाइश पजीर हुए, उधर फिरौन अपने तमाम लश्कर के साथ उसी दरिया में गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम को फतह करो, यही वो अर्ज़ मुकद्दस है जिसका मैंने बनी इसराइल से वादा कर रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के नकीबों को मुल्क शाम के हालात मालूम करने के लिए भेजा है। ये तमाम लोग हजरत यूशा की क़यादत में मुल्क शाम में जब पहुंचे हैं तो इनका सामना ओज बिन अनक से हो गया। ओज बिन अनक ने हजरत यूशा से पूछा कि तुम कौन लोग हो और किधर से आए हो। हजरत यूशा ने कहा कि हम बनी इसराइल के फर्द हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि शाम के हालात मालूम करो, हमने बहुत जल्द मुल्क शाम पे हमला करके इसे फतह करना है। यह सुनकर ओज बिन अनक गजबनाक हो गया और उसने इन तमाम लोगों को अपनी हाथ की हथेली पे उठा लिया। जब यह सारा माजरा ओज बिन अनक ने अपनी बीवी को बताया और ओज बिन अनक इन तमाम लोगों को चूंटी की तरह अपनी हथेली में मसलने लगा तो इसकी बीवी ने कहा, इन्हें छोड़ दो। ओज बिन अनक ने जब इन तमाम लोगों को इतना खौफजदा देखा तो इन पे तरस खाकर इन्हें छोड़ दिया। ये तमाम लोग वापस आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम हालात से आगाह किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौम अमालका की ताकत के मुतल्लिक बनी इसराइल के लोगों को ना बताना कि ये ना हो कि ये लोग बुज़दिल हो जाएं। उनमें से 10 लोगों ने बनी इसराइल के लोगों को ओज बिन अनक की ताकत के मुतल्लिक बता दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को मुल्क शाम पर हमला करने का हुक्म दिया तो तमाम लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, तू और तेरा रब जाकर उनसे लड़े, हम यहीं बैठे हैं। इस तरह बनी इसराइल के तमाम लोग अपने नबी के नाफरमान हो गए। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को सजा देने के लिए उस मुख्तसर से मैदान तिया में कैद कर दिया। 40 साल तक बनी इसराइल के लोग मैदान तिया को छोड़कर वापस मिस्र का सफर इख्तियार करते। अल्लाह की कुदरत, जब दूसरे दिन सुबह वो अपने आप को देखते तो वहीं मौजूद होते जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। 40 साल के बाद उन्हीं लोगों के जो बच्चे पैदा हुए और आजाद माहौल में वो जवान हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
ان نوجوانوں کو ساتھ لے کر ملک شام پہ حملہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملک شام پہنچے ہیں تو آپ کا سامنا اوج بن انک سے ہو گیا۔ اوج بن انک نے کہا کہ تو ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوج بن انک کے حملے سے محفوظ رکھا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر حملہ آور ہوئے ہیں اور اپنے عصا مبارک کی ایک ہی اسے ضرب لگائی ہے جو کہ اس کے گھٹنے پہ لگی، لیکن یہ کسی عام انسان کی ضرب نہیں تھی، یہ اللہ کے نبی کی ضرب لگی ہوئی تھی کہ اوج بن انک اسی ایک وار سے زمین بوس ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس طرح اوج بن انک 3600 سال زندہ رہنے کے بعد جہنم واصل ہوا۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اوج بن انک کے مرنے کے 40 سال بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے اٹھا کر 2 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جس سے پل کا کام لیا جاتا تھا۔ ایک تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اوج بن انک کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل کے اوپر رکھ دیا اور اس کے کافی سالوں بعد تک لوگ اس کے ڈھانچے کو بطور پل استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔